मुसाबनी प्रखंड कार्यालय के सामने आजसू पार्टी का धरना प्रदर्शन। पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी प्रखंड में आजसू पार्टी ने अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रखंड कार्यालय के सामने आयोजित इस एक दिवसीय धरना में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। पार्टी की प्रखंड कमेटी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए विभिन्न जनहित से जुड़ी मांगों को उठाया है। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व मुसाबनी प्रखंड प्रमुख और आजसू नेता रामदेव हेम्ब्रम ने किया। इस मौके पर पूर्व जिला परिषद सदस्य सुखलाल हेम्ब्रम भी मौजूद रहे। उन्होंने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जनता की समस्याओं की लगातार अनदेखी की जा रही है। प्रखंड प्रमुख सह आजसू नेता रामदेव हेम्ब्रम ने कहा कि सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं कर रही है। सड़क, पानी, राशन और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं अब भी लोगों को नहीं मिल रही हैं। इसलिए हमने आज यह धरना दिया है। पूर्व जिला परिषद सदस्य सुखलाल हेम्ब्रम ने कहा, हेमंत सरकार आदिवासियों और ग्रामीणों के हितों की रक्षा करने में पूरी तरह विफल रही है। अब जनता खुद सड़कों पर उतर रही है। धरना स्थल पर सैकड़ों महिला पुरुष ग्रामीण मौजूद रहे। सभी ने अपनी अपनी समस्याओं को लेकर प्रमुख से शिकायत की और जल्द समाधान की मांग रखी। कार्यक्रम के अंत में एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रखंड विकास पदाधिकारी आदित्य गुप्ता को ज्ञापन सौंपा। इलेक्शन में वोट दिया था, आने वाला समय में आपको उखाड़ फेंकने का भी काम करेंगे। कार्यक्रम यह रहा कि आज मुसाबनी प्रखंड कमेटी आजसू पार्टी की ओर से आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। एक धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य यही है कि सरकार के द्वारा जो मैया सम्मान योजना देने का जो वादा किए थे, वो वादा खिलाफी के रूप में अभी नहीं मिल रहा। महिलाओं को मैया सम्मान योजना, वृद्धा पेंशन बंद है, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन बंद है। और ऊपर से आपका अंचल में जो भी म्यूटेशन के लिए आवेदन होता है, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, इन सभी को निर्गत करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित हो और जल्दी निर्गत हो। ये इन सभी मांगों को लेकर के आज हम लोगों ने धरना दिया। अभी हम लोग मेमोरेंडम देंगे जाकर के। प्रदर्शन हुआ और इसके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि वर्तमान में जो मौजूदा इस सूबे की सरकार है, कहीं न कहीं अगर यूं कहें, इसका वास्तविक ये है कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार नहीं है, वो ऋणी है, कर्जदार है। किनके प्रति? कि मैया सम्मान योजना के प्रति, क्योंकि चुनाव के पूर्व में इन्होंने घोषणा किया और उसी की बदौलत इन्होंने सरकार का रूप दिया, उसका स्वरूप हुआ। और आज के दिन में पूरे के पूरे अगर आंकड़ा देखा जाए, पूरे झारखंड के इस राज्य में महिलाओं में कम से कम 6-7 लाख लगभग अभी वंचित है। पता नहीं इसका तकनीकी रूप बोला जाता है, कभी कुछ बोला जाता है, लेकिन 6.5-7 लाख महिला इनसे वंचित है मैया सम्मान की योजना से। इनके साथ साथ अगर देखा जाए, सिर्फ मैया योजना नहीं, इनके साथ साथ भैया सम्मान योजना कहा गया। मेरा कहने का मतलब बेरोजगारी भत्ता भी देने का उन्होंने वादा किया था, लेकिन आज तक कोई बेरोजगारी भत्ता उस तरह का, नौकरी की 5 लाख प्रत्येक साल 1 लाख नौकरी का उन्होंने भी वादा किया था, जो घोषणा पत्र में उनके भी थे। लेकिन इसको 5 साल में 5 लाख नौकरी आप कहां से कैसे कर रही है ये सरकार? किसी को पता नहीं चलता। यहाँ शिक्षा का स्तर डमाडोल है, सिंचाई का स्तर, किसान परेशान है, वहाँ स्वास्थ्य को लेकर के तमाम लोग परेशान है। कहीं कोई अब विधि व्यवस्था भी चरमरा गई है। कहीं हमको ये भी लगता है कि घाटशिला विधानसभा से जो विधायक की प्रतिनिधित्व करते हैं, माननीय विधायक जी, अभी मंत्री जी हैं, अभी जो स्कूल में शिक्षा दीक्षा करने वाले छात्र एवं छात्राएं हैं, उनकी समय पर डिग्रियां नहीं आई, जो उन्होंने उन लोगों को दाखिल नहीं लेने के कारण काफी उन लोगों को भी परेशानी उठाना पड़ा। और साथ में इन लोगों का सेशन कब शुरू हो, इसका मतलब शिक्षा के प्रति ये बड़े उदासीन है, संवेदनशील नहीं है। तो मेरा ये कहना है, पूरे जो राज्य में जो सरकार की स्थिति है पूरी तरह से डवाडोल और चरमरा गई है। ये राज्य को चलाने की स्थिति में नहीं है और महिला सम्मान योजना की सरकार है। बिल्कुल हम तो बोलेंगे, यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार नहीं, महिला सम्मान योजना की सरकार। अब महिला को ही अगर वो अपमान करने का काम करेगा और उसको सुचारू रूप से अगर भुगतान और उसको शांत नहीं कर पाएगा, तो ये विफल है। पूरी तरह से हर दृष्टिकोण में ये सरकार विफल है और इसका आने वाला समय में आजसू नकुल जवाब की तैयारी कर रहा है और वो सही समय पर, उचित समय पर वर्तमान सरकार को ईंट का जवाब पत्थर से देने की तैयारी और रणनीति बना रही है।